कहते हैं कि कुछ जगहें कभी सच में खाली नहीं होती। वहां भले ही कोई इंसान ना रहे, कोई खिड़की ना खुले, कोई दरवाजा ना हिले, लेकिन हवा में एक ऐसा सन्नाटा तैरता रहता है जिसमें किसी की सांसें मिली होती हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में ऐसी ही एक पुरानी सरकारी कॉलोनी थी, कभी चहल पहल से भरी रहने वाली, लेकिन अब धूसर दीवानों और टूटी सीढ़ियों का जंगल बन चुकी। उस कॉलोनी में एक 4 मंजिला इमारत खड़ी थी, टावर 9। दिन में ये इमारत किसी दूसरे पुराने बिल्डिंग जैसी ही लगती थी, लेकिन रात में, बस रात में, उसके आसपास का माहौल ऐसा हो जाता था जैसे छांव भी कदम खींच ले। लोग कहते थे कि टावर 9 के 4थी मंजिल से हर रात ठीक 2:13 पर एक छोटी सी धातु के टिंग सुनाई देती है। कोई नहीं जानता था कि आवाज कहां से आती है, कौन करता है, क्यों करती है। बस इतना मालूम था कि दशकों से ये आवाज हर रात उसी समय आती है। कुछ लोग इसे बच्चे की खिलौना गेंद बताते, कुछ इसे किसी पुराने हादसे की गूंज मानते, लेकिन जितनी कहानियां थीं, उतना ही डर भी था। और डर इतना सच्चा था कि पूरी कॉलोनी में कोई भी रात में उस तरफ नहीं जाता था। साल 2019 की बात है। अक्षय मलिक, 26 साल का लड़का, यूट्यूबर और पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड। हॉरर कहानियां उसकी सबसे बड़ी धुन थीं। उसकी बोली, उसका अंदाज, सब कुछ मजाकिया। हर कहानी पर उसकी एक ही लाइन होती, डर क्या होता है भाई, मैं तो रात के 3 बजे अकेले वीडियो एडिट करता हूँ। उसे क्या पता था कि असली डर एडिटिंग में नहीं, बल्कि उस सन्नाटे में होता है जहां आदमी अपनी सांस भी सुन सकता है। उसकी ड्यूटी पहली बार इस कॉलोनी में लगी। पहली रात उसने आराम से समय बिताया। बड़े गेट के पास की कुर्सी पर बैठकर चाय पी, ईयरफोन लगाया, हवाओं को सुना और सोचा कि यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही रात के 2:13 हुए, मौसम अचानक ठंडा हो गया। हवा जैसे सीने से निकलकर सीधा उसके शरीर में घुस गई हो। उसने खुद को सिकोड़ा। तभी पीछे के मोड़ से वो आवाज आई, एक हल्की, बहुत हल्की सी टिंग टिंग। अक्षय ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी आवाज नहीं बन पाई। ओह, ये है टावर 9 की घंटी, चलो ठीक है। लेकिन उसकी पसीने से भीगी हथेलियां उसकी असलियत बता रही थीं। दूसरी रात आवाज दोबारा आई। तीसरी रात थोड़ा और तेज। चौथी रात जैसे किसी ने उसके कान के पास गेंद गिराई हो। अब डर की जगह सवाल बड़े हो गए। ये आवाज आती कहां से है, क्यों आती है? ये इमारत इतनी शांत होकर भी इतनी बेचैन क्यों लगती है? अक्षय ने कलम निकाली, कैमरा सेट किया और तय किया कि आज वो आवाज का पीछा करेगा। वो अकेला था, पर जिज्ञासा के पीछे चलने वाला इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। कुछ न कुछ उसे रास्ता दिखाने लगता है या भटकाने लगता है। वो टावर 9 के सामने खड़ा हुआ। इमारत का रंग ऐसा लगता था जैसे कई वर्षों से किसी ने उस पर हाथ नहीं लगाया। दीवारों पर काले दाग, टूटी रेलिंग और खिड़कियां जो धूल से ढकी थीं। बस चौथी मंजिल की बीच वाली खिड़की बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने अंदर से उंगलियों से धुंध पोंछी हो। उसने टॉर्च उठाई और रोशनी फेंकी। रोशनी खिड़की पर पड़ते ही उसके सीने में ठंडा कुछ समा गया, क्योंकि खिड़की के पीछे कोई खड़ा था। एक चेहरा, आधा दिखाई देता हुआ, आधा अंधेरे में छिपा हुआ। वो चेहरा पलक नहीं झपका रहा था। अक्षय का दिल गले में आ गया। वो पीछे हट गया। तभी टिंग, वही घंटी, और इस बार इतनी पास कि जैसे कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि सामने खड़े होने पर बजती हो। वो डर के बीच भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि अगर आज वो पीछे हट गया तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि इन कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या है। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर स्टेप पर ऐसा लग रहा था कि हवा और भारी हो रही है। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा, सीढ़ियों पर राख बिखरी थी, ताजी राख, जैसे अभी किसी ने कोई छोटी लकड़ी जलाकर बुझाई हो या कुछ और। अब वो चौथी मंजिल के दरवाजे के सामने था। दरवाजा आधा खुला था, अंदर घोर अंधेरा। वहीं से वही आवाज आती रही, टिंग टिंग। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, एक भयानक सड़े धुएं की बदबू बाहर आई, जिसने सीधा उसकी सांसों को पकड़ लिया। उसने टॉर्च का फोकस अंदर फेंका। कमरा पूरी तरह खाली था। बस एक चीज थी, कोने में एक छोटी लाल रंग की खिलौना गेंद, और वो गेंद हिल रही थी,
खुद ब खुद, जैसे कोई छोटा बच्चा उसे धीरे धीरे धक्का दे रहा हो। अक्षय कांपते हुए बोला, कौन है, कौन है वहां? तभी कमरे के दूसरे सिरे से एक परछाई उठी, पहले धुंधली फिर धीरे धीरे रूप लेती हुई। वो लंबी होती गई, जैसे जमीन उसे छोड़कर ऊपर तैर रही हो। परछाई ने सिर घुमाया और उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में आया। वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखों की जगह दो काले गड्ढे, जैसे किसी ने अंदर की रोशनी ही निकाल दी हो। होंठ कटे हुए, त्वचा जली हुई, जैसे आग में पकाकर अधूरा छोड़ दिया गया हो। लेकिन आवाज किसी बच्चे की तरह थी, पतली, टूटी हुई, जैसे दूर से आती हो। मेरी गेंद नीचे गिर गई थी। अक्षय की टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कमरे की दीवारें अब उसके सामने दिख रही थीं। काली उंगलियों की निशानियां हर जगह, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, जैसे कोई बच्चा दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। बहुत दिनों से वो परछाई अब अक्षय के सामने थी। उसके बाल जमीन को नहीं छू रहे थे, पैरों की जगह कुछ भी नहीं था, बस धुआं। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि अक्षय को लगा उसकी त्वचा जम रही है। वो झुककर अक्षय के कान तक आई और बोली, मुझे नीचे छोड़ दोगे? अक्षय चीखता हुआ कमरे से भागा। उसने एक पल को भी पीछे नहीं देखा। सीढ़ियां कूदता, गिरता, उठता, हड़बड़ाता हुआ नीचे पहुंचा। जब वो गेट पर पहुंचा तो उसका शरीर कांप रहा था, सांस गले में अटकी थी। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ऊपर देखा। टावर 9 की छत पर वो आकृति खड़ी थी, हवा में एकदम स्थिर। उसका सिर तिरछा था और वो नीचे अक्षय को देख रही थी। उसकी आंखों के गड्ढों में नीली रोशनी चमक रही थी। और तभी वही लाल गेंद बिना किसी हाथ के उड़कर अक्षय के पैरों के पास आ गिरी। अक्षय भाग गया। वो कॉलोनी छोड़कर, नौकरी छोड़कर, दिल्ली छोड़कर भाग गया। कहते हैं कि जाते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। छत पर वही आकृति उछल रही थी, गेंद को पकड़ने की कोशिश करते हुए, जैसे वो अभी भी खेल रही हो। और घड़ी में 2:13 होने पर टिंग टिंग टिंग। आज भी टावर 9 में कोई नहीं रहता। खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, दीवारों पर फफूंद लगी है, लेकिन रात में वही आवाज आती है, वही गेंद लुढ़कती है, वही परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखती है, जैसे वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो, जो उसे नीचे तक छोड़ आए।